गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट सेकेंड। अपन ने फास्ट में देखा था, ब्लड वेसल्स तक देख लिया था। ब्लड वेसल्स में अपने आर्टरी और वेंस वगैरह देख लिया था। तो उसके बाद आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज देयर वॉल आर मेड ऑफ द ओनली एंडोथीलियम सेल्स। जो कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो एंडोथीलियम से मिलकर बनी होती है। देयर वॉल आर परमेबल फॉर द वाटर एंड सोल्यूट। वाटर और सोल्यूट के लिए क्या होती है? परमेबल होती है। देन आता है द ब्लड फ्लो इज़ वेरी स्लो इन कैपिलरी। कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो स्लो होता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। देन आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य स्ट्रक्चर है, वो देखते हैं। ह्यूमन हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ह्यूमन जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। जबकि अदर जो होते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनमें जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट होता है वो बॉडी से बाहर पंपिंग नहीं कर सकता, जबकि मस्कुलर हार्ट है वो बॉडी के बाहर भी पंपिंग कर सकता है। देन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मीजोडर्म, जो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो इसमें से कहाँ से बनेगा? ये मीजोडर्म में से बनता है। देन सिचुएटेड इन द मीडियन स्टल स्पेस बिटवीन द लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। हार्ट होता है वो कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी में होता है, और स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट इज द सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। हार्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और देयर इज द फ्लूइड इन द स्पेस बिटवीन द पेरिकार्डिया विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इन दोनों लेयरों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? ये फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है। हार्ट और हार्ट के आसपास वाले जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है। द फ्लूइड डिक्रीज द फ्रिक्शन। ये तो फ्रिक्शन कम कर देता है। इसके अलावा ये बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है, मतलब हल्का बना देता है ये फ्लूइड ऑर्गन्स को, और जो जर्क्स वगैरह होते हैं उससे भी प्रिवेंट करता है। देन हार्ट वॉल इज मेड ऑफ। हार्ट में थ्री वॉल्स होती है, थ्री लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिकार्डियम एंड मिडिल लेयर इज मायोकार्डियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम। तो ये थ्री लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट इज मेड अप द कार्डियक मसल्स। अपना हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। मसल्स होती है वो थ्री टाइप की होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो ये कार्डियक वाले से मिलकर बना होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देयर आर द फोर चैम्बर इन हार्ट। हार्ट में होता है वो फोर चैम्बर होता है। अपर टू वाले चैम्बर को अपन बोलते हैं ओरिकल, और डाउन वाले जो टू चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो टू अपर थिन वॉल चैम्बर ओरिकल। ओरिकल होते हैं वो अपर वाले होते हैं, और इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। देन द टू थिक वॉल लोअर चैम्बर आर द वेंट्रिकल। और जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं वेंट्रिकल, और इसकी वॉल होती है वो थिक होती है। देयर इज ए ग्रूव और फ्रो बिटवीन द ओरिकल एंड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल और ओरिकल के बीच में जो जगह रह जाती है या स्पेस रह जाता है उसको अपन बोलते हैं ओरिकुलो वेंट्रिकल फ्यूरो, या फिर अपन उसको बोल देते हैं कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सर्कस बोलते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं अपन कोरोनरी सल्कस। पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट ओरिकल। जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कौन सी होती है? पल्मोनरी वो होती है जो लंग से आती है। तो ये पल्मोनरी वेन है वो लंग से क्या लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आएगी? लेफ्ट ओरिकल में लेकर आएगी। द डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड इज द कैरी बाय द प्रीकेवल और प्रीकेवल एंड पोस्ट केवल इनटू ओरिकल्स। जो ये वेंस होती है वो क्या करेगी? इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में अपन देख रहे थे कि हार्ट कहाँ होता है? हार्ट होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जो लंग्स होता है वहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं कार्डियक नोच। तो यहाँ पे कार्डियक नोच वाली पार्ट में क्या होता है? अपना हार्ट होता है। हार्ट की बात करें तो दो तो क्या होते हैं? एट्रियम होते हैं, ओरिकल होते हैं। ये तो लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट राइट ओरिकल होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और ये हो जाएगा राइट ओरिकल हो जाएगा। ये फोर चैम्बर हो गए, हट गए, टू तो हो गए
ओरिकल और टू हो गए वेंट्रिकल। अपर वाले को बोलते हैं ओरिकल और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। ये इधर वाला लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया है। इसमें देखते हैं कि जो ये बीच में होता है, दोनों ओरिकल के बीच में जो सेप्टा होता है इसको अपन बोलते हैं इंटर ओरिकल सेप्टा। दोनों ओरिकल के बीच में जो सेप्टा है उसे बोलते हैं इंटर ओरिकल सेप्टा। इस इंटर ओरिकल सेप्टा के अंदर एक होल होता है जिसे अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। ये जनरली क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है तब तो क्या होता है, ये होल ओपन होता है, लेकिन आफ्टर द डिलीवरी जब बच्चा बाहर आता है तो धीरे धीरे ये क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये बंद नहीं होता है, तो इनसे बोलते हैं अपन फोरामेन ओवेलिस, यानी कि दिल में छेद वाला केस यही होता है। देन अपन बात करें कि ये वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा होता है उसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा है। अब अपन बात करें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा होता है उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा। ये ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल, ये हो गया एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा। ये भी क्या हो जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा। तो राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और यहाँ है बाइकस्पिड वॉल, जिसको मिट्रबल वॉल भी बोलते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल होता है, वो होता है लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये थी हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में भी क्या होता है कि ओरिकल ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो द बिगेस्ट आर्टरी लेफ्ट ऑर्टा कम आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपनी आर्ट्रा है वो कहाँ आएगी, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल, विच कैरी प्योर ब्लड ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे प्योर ब्लड कहाँ लेकर जाती है, ऑर्गन तक लेकर जाएगी। द बिगेस्ट आर्टरी लेफ्ट ऑर्टा कम out from the left ventricle and carry the pure blood of the part of the body। यहाँ से ये नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से क्या निकलेगी, ऑर्टा निकलेगी। वो ऑर्टा वहाँ से ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, नीचे सेल या टिश्यू तक ले जाने का काम करती है। क्योंकि आर्टरी होती है वो ब्लड को क्या हमसे कहाँ ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो वो अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी। एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट में नहीं जाएगी बेटा। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई प्योर ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट के खुद को ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज होती है। देयर इज द इंटर ओरिकुलर सेप्टा इन द बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ओरिकल। दिस आर ओवेल पिट इन द सेप्टा विच फोसा ओवेलिस। दोनों ओरिकल के बीच में क्या होता है, ये बीच में सेप्टा होता है, उसको बोलते हैं अपन इंटर ओरिकल सेप्टा। इस इंटर ओरिकल सेप्टा के अंदर एक पिट होता है जिसे अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। दीज आर द एंड द एपरेचर ऑफ द पैलेस ऑन द पिट इन्फेंट विच इज़ द कॉल्ड फोरामेन ओवेलिस। जब बच्चे में यहाँ पे क्या होता है, होल्स होता है, तो उसको बोल देते हैं अपन फोरामेन ओवेलिस। बिटवीन लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर फाउंड इन द बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड जो वॉल होता है वो कहाँ होता है अपना, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। द वॉल ऑफ द प्रेजेंट इन द बिटवीन द राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है अपना कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। एंड देयर आर द 3 सेमी लूनर वॉल प्रेजेंट इनसाइड द पल्मोनरी एंड ऑर्टिक आर्क। जो पल्मोनरी और ऑर्टिक जो आर्क होता है वहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है वो होता है सेमी लूनर वॉल। Each of the which check the blood from the returning into ventricles। ventricles में ये blood आता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है सेमी लूनर वॉल।